नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवेंदु। कांग्रेस नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कभी कभी बीजेपी और मोदी का विरोध करते करते कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि हर कोई शॉक्ड रह जाता है। कभी बीजेपी का विरोध करते करते देश विरोध में कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि फेक नैरेटिव फैलाने लगते हैं। ऐसे में इस ईरान इजराइल युद्ध के बीच राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल उन्होंने कहा है कि भारत में तेल का संकट आने वाला है, जबकि जितने भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो सभी इस बात से अब तक मना करते आए हैं। और वहीं दूसरी ओर वो कह रहे हैं कि इस युद्ध में भारत को भी कूद जाना चाहिए और अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। इन स्टेटमेंट्स को लेकर अब भारत में घमासान मच गया है। आइए आपको पूरी खबर बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कूटनीति का कितना ज्ञान है ये तो पूरे देश के लोगों को मालूम है, क्योंकि इस बार जो राहुल गांधी ने बयान दिए हैं, राजनीतिक हलकों में उसे बेवकूफी से भरा बयान कहा जा रहा है। दरअसल राहुल गांधी ने सबसे पहले क्लेम किया है कि भारत के ऊपर भारी संकट आने वाला है, साथ ही तेल की भी किल्लत भारत को अभी झेलनी पड़ेगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब सभी के सभी भारतीय ऑयल कॉरपोरेशन ये बात कह रहे हैं कि भारत में अभी ईंधन की कोई कमी नहीं है, भारत के सामने कोई बड़ी मुसीबत नहीं है, तो राहुल गांधी का ये अटपटा बयान लोगों के सामने तनाव पैदा करता है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ये कहते हैं कि भारत को इस युद्ध में अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस युद्ध से भारत का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, उसमें भारत कूदे क्यों? ये वो सवाल है जिसका जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं और ईरान इजराइल युद्ध को लेकर भारत के भीतर तनाव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो तनाव है, युद्ध जो भयंकर रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, उस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। एक और इजराइल और ईरान के बीच टकराव की तस्वीरें पूरी दुनिया को हैरान कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी इस पूरे घटनाक्रम में सक्रिय भूमिका निभाता नजर आ रहा है। लेकिन इन सबके बीच भारत की राजनीति में भी इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष को लेकर ऐसी चेतावनी दी है जिसने भारत की राजनीति में नया भूकंप ला दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में चल रही जंग की कीमत भारत को चुकानी पड़ेगी। उनका दावा है कि अगर यह तनाव बढ़ता है तो भारत में ईंधन, तेल, पेट्रोल, डीजल के दाम सब कुछ महंगे हो जाएंगे। तेल की आपूर्ति पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा और देश की आर्थिक विकास दर भी धीमी हो जाएगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि यह केवल ईरान और इजराइल के बीच का संघर्ष नहीं है, बल्कि इसके पीछे अमेरिका, चीन और रूस की वैश्विक प्रतिस्पर्धा भी छिपी हुई है। लेकिन यहां सवाल यह उठता है, क्या राहुल गांधी का यह बयान वास्तव में तथ्यों पर आधारित है या फिर यह एक ऐसा राजनीतिक नैरेटिव है, एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है जो देश में अनावश्यक डर और भय का माहौल पैदा कर रहा है। दरअसल राहुल गांधी ने जिस तरह से यह बयान दिया है कि भारत को इस युद्ध की कीमत चुकानी पड़ेगी और देश में ईंधन महंगा हो जाएगा, उसे लेकर सरकार के लोगों ने और ऊर्जा विशेषज्ञों ने साफ तौर पर कह दिया है कि ऐसी बातों से देश में बेवजह का पैनिक क्रिएट होगा, तनाव की स्थिति होगी। सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि भारत के पास फिलहाल ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता है और देश की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर फिलहाल कोई संकट नहीं है। लेकिन राहुल गांधी का बयान देना समझ से परे है। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आयातकों में से एक जरूर है, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत ने अपनी ऊर्जा रणनीति को इस तरह से तैयार किया है कि किसी एक सेक्टर पर अत्यधिक निर्भरता कम हो सके। आज भारत केवल मिडिल ईस्ट से ही तेल नहीं खरीदता, बल्कि रूस, अमेरिका और कई दूसरे देशों से कच्चा तेल आयात करता है। खास तौर पर रूस के साथ भारत की ऊर्जा साझेदारी पिछले कुछ सालों में काफी मजबूत हुई है। जबकि रूस यूक्रेन वॉर के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए थे, तब भी भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी और रूस से सस्ता तेल खरीदने का फैसला किया। उसी रणनीति की वजह से भारत ने वैश्विक संकट के बावजूद अपने नागरिकों को स्थिर ईंधन आपूर्ति दी।
यानी अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता भी है तो भारत के पास विकल्प मौजूद है। जरूरत पड़ने पर भारत रूस से अधिक मात्रा में तेल खरीद सकता है, और अभी तो अमेरिका ने भी हरी झंडी दे दी है कि आप 1 महीने तक 2 महीने तक खरीदिए। दूसरे देशों से भी तेल आपूर्ति करना भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। इसलिए यह कहना कि भारत में तेल की किल्लत हो जाएगी या देश में ईंधन संकट पैदा हो जाएगा, यह एक झूठा प्रोपेगेंडा है। राहुल गांधी ने अपने बयान में यह भी कहा है कि भारत को इस युद्ध के मुद्दे पर अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए, लेकिन विदेश नीति के जानकारों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हर स्थिति में तुरंत कूद जाना समझदारी नहीं होती है। भारत की विदेश नीति हमेशा से संतुलित रही है, और यही कारण है कि भारत आज दुनिया के लगभग हर बड़े देशों के साथ बेहतर संबंध बनाए हुए है। भारत की यही संतुलित नीति है जिसके कारण एक तरफ भारत के साथ अमेरिका खड़ा है तो दूसरी ओर रूस के भारत के साथ मजबूत संबंध है। चीन भी भारत का बहुत भयंकर दुश्मन नहीं है अगर व्यापार की बात की जाए। इसी तरह मिडिल ईस्ट में भी भारत के कई देशों के साथ बेहतरीन संबंध है। खाड़ी देशों से भी भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। जहां तक इजराइल की बात है तो भारत और इजराइल के रिश्ते पिछले 3 दशकों में सबसे मजबूत हुए हैं। 2014 के बाद तो वो बेस्ट तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। डिफेंस, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी और टेररिज्म विरोधी सहयोग जैसे कई सेक्टरों में इजराइल ने भारत का लगातार समर्थन किया है। जब जब भारत को सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है तब तब इजराइल ने भारत के साथ खड़े होकर भारत का सहयोग किया है। इसके उलट अगर इतिहास की बात की जाए तो ईरान ने कम मौके पर भारत का समर्थन किया है। इसका एक बड़ा कारण है कि इजराइल भारत के साथ रहा है। भारत के लिए यह मसला केवल भावनाओं का नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित का है। यही कारण है कि भारत की विदेश नीति हमेशा व्यवहारिक रही है। भारत किसी भी वैश्विक संघर्ष में बिना सोचे समझे पक्ष लेने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। इसलिए यह माना जाता है कि भारत की विदेश नीति दुनिया के कई देशों से बेहतर है। राहुल गांधी का बार बार यह रोना धोना कि भारत अपने स्टैंड क्लियर करे, यह बताता है कि राहुल गांधी की कूटनीतिक समझ कितनी कम हो चुकी है। आज के दौर में उनको चीजें समझ में नहीं आती हैं, और यही चीज आगे चलकर भारत जैसे देश के लिए मुसीबत पैदा करता है, क्योंकि राहुल गांधी लोकसभा में नेता के प्रतिपक्ष हैं और इसलिए उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। लेकिन जब भी दुनिया में संकट होता है और भारत तक वो संकट पहुंचती है तो यहां पर राहुल गांधी सरकार के साथ खड़े नहीं होते हैं, बल्कि कुछ ऐसा बोल देते हैं कि पूरे देश में पैनिक क्रिएट हो जाता है। और यह राहुल गांधी की पुरानी आदत रही है। इसलिए देशवासियों को भी राहुल गांधी से सावधान रहना होगा। राहुल गांधी की बातों पर विचार करना होगा और गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि राहुल गांधी जो कहते हैं जमीनी हकीकत क्या है। क्या वो जो कह रहे हैं उसका सच्चाई से कोई लेना देना है? राहुल गांधी की बातें क्या वास्तव में सही हैं या फिर वो अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं? क्योंकि आप अगर तथ्य पर जाएंगे, फैक्ट पर जाएंगे, तो फिर राहुल गांधी की बातें आपको फिजूल नजर आएंगी। फिर आपको लगेगा कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं। उनका एक ही मकसद है, मोदी का विरोध करो, बीजेपी सरकार का विरोध करो, और उसके चक्कर में भले ही उनके बयान से देश में हालात तनावपूर्ण हो जाएं। और यह कोई पहला मौका नहीं है। राहुल गांधी का सियासी इतिहास ही इस पर टिका हुआ है। जब जब देश पर संकट आई है तब तब उन्होंने राजनीति की है, और यही कारण है कि देश की जनता ने राहुल गांधी को हमेशा विपक्ष में बैठाना ही बेहतर समझा है पिछले 10-15 सालों में। और यही कारण है कि राहुल गांधी आज उनकी लोकप्रियता, उनका कद घट रहा है और भारत के लोगों में उनकी स्वीकार्यता कम होती हुई नजर आ रही है, जिसका असर कांग्रेस पार्टी पर नजर आ रहा है। वरना एक दौर था जब कांग्रेस पूरे देश में राज करती थी, क्योंकि कांग्रेस के भीतर के जो नेता थे उनको मालूम था कैसे राजनीति करनी है। लेकिन राहुल गांधी इस चीज से बेवफा है। ऐसे में अब राहुल गांधी के बयान कितना कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा करेंगे यह तो वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस जरूर मुश्किल में घिर गई है। कुल मिलाकर राहुल गांधी के इस बयान ने पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना दिया है जिसे लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। सवाल कांग्रेस से हैं, सवाल राहुल गांधी से हैं, और सवाल उस नैरेटिव से हैं जो हमेशा मोदी विरोध और बीजेपी विरोध के चलते देश विरोध का रूप ले रहता है, और यही आगे चलकर कांग्रेस पार्टी की हार का एक बड़ा कारण बनता है। आज आप देखिए कांग्रेस पार्टी सिमट कर कितने कम राज्यों में उसकी सरकार रह गई है। लोकसभा में 3 बार कोशिश करने के बावजूद अभी तक 100 सीटों तक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन राहुल गांधी की बयानबाजी, उनकी स्ट्रेटेजी
सब कुछ फ्लॉप नजर आती है। उनको कुछ सीखना चाहिए, पहले ट्यूशन लेना चाहिए, उसके बाद फिर ऐसी बयानबाजी करनी चाहिए। आपकी क्या राय है? राहुल गांधी को लेकर आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी की ऐसी बयानबाजी से आपके विचार कितने मिलते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस बार जो राहुल गांधी ने बयान दिया है, इस बयान को आप भारत के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण समझते हैं, उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।